Dear students, in my live chemistry classes, solid state, volume 8, today's we discuss about semiconductor. पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था चालकता के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कंडक्टर या चालक, दूसरा मैंने आपको बताया इंसुलेटर या कुचालक या अचालक, और तीसरा मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। अब थोड़ा सा हम आज अर्धचालक पर प्रकाश डालेंगे कि अर्धचालक हैं क्या, अर्धचालक कैसे बनते हैं और अर्धचालकों का चालकों जैसा व्यवहार किस प्रकार प्रतीत होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्धचालकों के संरचना पर कि अर्धचालक किस तरह से चालकों और अचालकों के बीच में पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर अर्धचालकों का हम अध्ययन करें तो पाते क्या हैं कि अर्धचालकों में चालक बैंड यानी खाली बैंड और संयोजी बैंड यानी भरे बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत निम्न होता है, जिसके कारण एब्सोल्यूट जीरो पर यानी परम शून्य ताप पर तो ये कुचालकों जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ी सी ऊष्मा दी जाती है, थोड़ा सा ताप दिया जाता है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली बैंड या चालन बैंड में चले जाते हैं और ये चालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इसी तरह के अर्धचालकों के उदाहरण है। इनको इनएक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या निज अर्धचालक कहते हैं। व्यवहारिक रूप से निज अर्धचालक जो होते हैं उनकी चालकता कम होने के कारण बहुत अधिक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उसकी चालकता बढ़ा करके हम उसका उपयोग करते हैं। चालकता बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ अशुद्धियों को, अपद्रव्यों को मिला देते हैं। ये अशुद्धियां 13वें वर्ग अथवा 15वें वर्ग की त्रिसंयोजी या पंच संयोजी 5 इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धियां होती हैं, जिनको मिला देने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस तरह से किसी अर्धचालक में अशुद्धियों को मिला करके उनकी चालकता बढ़ाने की यही क्रिया डोपिंग कहलाती है, अपमिश्रण कहलाती है। मैंने बताया कि डोपिंग की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार से की जाती है, यानी अपमिश्रण की क्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहला है इलेक्ट्रॉन धनी अपमिश्रण या इलेक्ट्रॉन धनी अपद्रव्यों को मिला करके सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चतुर्संयोजी होते हैं और इनकी चारों संयोजकताएं चारों कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से फिट रहती हैं, एक दूसरे को जकड़े रहती हैं। जब इसमें किसी अशुद्धि जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक यानी 15वें ग्रुप का की कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो फास्फोरस अथवा आर्सेनिक, जैसे ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। तो फास्फोरस के चारों इलेक्ट्रॉन 4 निकटवर्ती एसआई यानी सिलिकॉन से मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु फास्फोरस के पास अथवा आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गतिशील विस्थानित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी गतिशील विस्थानित इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। चूंकि यह नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का गुण कैसा होता है, नेगेटिव कण के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण इस तरह का चालन होता है इसमें, इसलिए इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वास्तव में जैसे मैंने विशुद्ध क्रिस्टल सिलिकॉन का लिया, यहां पर देख रहे हैं कि सिलिकॉन की चारों संयोजकताएं 4 कोवैलेंट द्वारा निकटवर्ती सिलिकॉन से संतुष्ट है, परंतु जब डोपिंग की क्रिया में किसी 13वें ग्रुप के जैसे एल्यूमिनियम, बोरान आदि को लेकर के डोपिंग की जाती है, अपमिश्रण किया जाता है, तो देखते क्या है कि एल्यूमिनियम, बोरान आदि त्रिसंयोजी होने के कारण
3 सिलिकॉन से तो संयोजकता मेंटेन कर लेता है, कोवैलेंसी बना लेता है, एक सिलिकॉन से बैलेंस नहीं कर पाता या बैलेंसी नहीं बना पाता, जिसके कारण सिलिकॉन के अपोजिट एल्यूमिनियम में एक धनात्मक होल या एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता है। इसको पॉजिटिव होल या गतिशील विस्थापन धनात्मक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी विस्थापित क्षेत्र के कारण पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में चालकता का गुण प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता के कारण पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो सेमीकंडक्टर की चालकता का मुख्य कारण डोपिंग क्रिया है या अपमिश्रण क्रिया है, जो अशुद्धियों को डाल करके तैयार की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एन और पी टाइप अर्धचालकों को संयोजित करके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है, जिसको डायोड कहते हैं। डायोड का प्रयोग प्रायः परिशोधक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2N 1P अथवा 2P 1N को सैंडविच अंतर्बिंद करके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है, जिसको ट्रायोड कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। इस ट्रायोड का उपयोग दृश्य एवं रेडियो एवं श्रव्य तरंगों को पहचानने में, इसके अतिरिक्त फोटो सेल में यानी प्रकाश वैद्युत सेल में